हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, और रिलेशनशिप में आपका ये जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट है, या अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हैं तो इस पर्सन की इस वक्त आपको लेके क्या एनर्जी है। अपने पर्सन के बारे में सोचें और हम उनकी एनर्जी में टैप करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, आपके लिए करंट एनर्जी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इस एनर्जी में टैप करेंगे तो इसका मतलब ये एनर्जी आपके लिए है, आपको कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, आपको जानना चाहिए। ये आपका क्रश हो सकता है, एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कनेक्शन में जाना चाहते हो, या ऐसा इंसान जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप में अब आगे क्या होगा, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी, यहाँ पे मेरे हाथ को देखना है आपने, इस साइड पे आपकी एनर्जी चेक करूँगी और इस साइड पे आपके पर्सन की एनर्जी होगी, ठीक है। तो लेकिन आप एनर्जी को स्विच कर सकते हैं। तो हो सकता है आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, हो सकता है आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आपकी एनर्जी ये हो सकती है या वो हो सकती है, वट। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी और यहाँ पर आपके पर्सन की, और बीच में हम निकालेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ कि नेक्स्ट क्या होगा और क्या चल रहा है अब। तो सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी कि आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, इस पर्सन के लिए क्या चल रहा है आपके लिए दिल और दिमाग में, इस पर्सन को लेके आपकी एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है इस इंसान को लेके। ओके, ये वाले कार्ड आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेके इस वक्त क्या चल रही है। ये आ रहे हैं, ओके, ये वाले कार्ड भी, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी आपकी एनर्जी सबसे पहले चेक करेंगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ wands, हैवी एनर्जी, या 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ। बाय द वे सोलर इक्लिप्स भी होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं स्पेशल यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ, पोस्ट करूँगी, वो भी आपने देखनी है। 6 ऑफ swords, द फुल कार्ड। ये आपकी एनर्जी है इस पर्सन को लेके। आई थिंक मुझे ऐसा करना चाहिए, ऊपर वाली रो आपकी होगी, ठीक है, नीचे वाली जो रो होगी वो आपके पर्सन की होगी, ठीक है, समझ आ रही है ना। ऊपर वाली आपकी एनर्जी है, लेकिन आप स्विच कर सकते हो, आप ये हैं या ये हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आई थिंक उनकी बात में देखते हैं, पहले आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी एनर्जी एरीज हो सकती है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप एयर या फायर साइन और वाटर साइन है डेफिनेटली। अर्थ नहीं है यहाँ पे, तो आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं। तो अगर अर्थ मिसिंग है आपकी एनर्जी में, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ इस वक्त स्टेबल नहीं है, और कार्ड यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बता चुके हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, ठीक है, आप इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है, और आप इनके साथ इमोशनली इस वक्त बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, या आपको लगता है कि जब भी आप इस इंसान से बात करते हैं तो ये सिचुएशन कहीं जा नहीं रही। विद द 10 ऑफ wands, आपको लगता है ये आपके लिए एक बर्डन बन गया है, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, या आपको कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे दोनों तरफ से बैक है, तीसरा कार्ड भी बैक की बात कर रहा है, बैक बैक बैक। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप इस इंसान से बैक कर चुके हो, ठीक है, बैकअप। लुक एट दिस, आपने अपना सामान पैक करके अपने बिल्कुल इस इंसान को बता दिया कि इट्स ओवर, इट्स फिनिश, या आप बिल्कुल साइलेंटली आराम से इस इंसान की लाइफ से निकल चुके हो या जा रहे हो। मेंटली शायद आप इस चीज़ को, मुझे लगता है ये जो एरी सीज़न होने वाला है ना, ये जो आ रहा है अब सोलर इक्लिप्स, ये जो होने वाला है 29 मार्च को, और एरी सीज़न, ये आपको पुश कर देगा कि अब आपको आगे क्या करना है। मुझे यहाँ पे मून भी नज़र आ रहा है, न्यू मून आ रहा है, जो आपके लिए बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हो। अब आपको इस साइकिल से, आप इस इंसान के साथ जो भी आपका साइकिल चल रहा है, आप टायर्ड हो चुके हो, आप वेट कर करके शायद थक चुके हो, आप इमोशनली टायर्ड हो, आप एफर्ट कर करके टायर्ड हो, आप इस इंसान का मेंटली वेट कर करके टायर्ड हो, आपको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी, इस इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी, आपको सच नहीं बताया, आपने एक्सेप्ट कर लिया विद 6 ऑफ swords। ओके फाइन, बहुत ही पेनफुल मुझे लगता है आप सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो ऑलरेडी। या आपका एक्स हो सकता है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप ब्रेकअप, सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में है, या ये वो इंसान है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, आपने जितनी इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट की है, आपको लगता है कि वो बैकवर्ड ही हो रही है, उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा आपको। यहाँ पे बहुत क्लियरली है कि अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो आप इस इंसान के साथ, हो सकता है मे बी यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो चीज़ जिस तरह से आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही है। जैसे आप चाहते हो चीज़ें मूव हों, आगे बढ़ें, वैसे नहीं हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं कि 50-50 न्यूट्रल हैं आप,
कि आप मेंटली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब हमारी रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती, अब ये इंसान नहीं आएगा, या मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना क्योंकि आप देख चुके हो, आपकी बैक है, तो यू आर नॉट गोइंग बैक, क्योंकि आपको लगता है कि आप अब दोबारा कोई एफर्ट पुट नहीं करने वाले, आप इस इंसान के पास नहीं जाने वाले, इस इंसान को ही आना पड़ेगा। तो अब आपकी एनर्जी ये है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग रिकन्सिलिएशन का भी वेट कर रहे हो, लेकिन उस सूरत में जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये इंसान एंट्री मारेगा, ये इंसान कुछ एफर्ट करेगा, आपके पर्सन की बात हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपना माइंड तैयार कर चुके हैं, आप ऑलरेडी मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप इस इंसान के साथ अटैच नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप इस इंसान का जितना वेट करोगे ये उतना आपके लिए डिफिकल्ट है, उतना पेनफुल होगा, और उतना ही आपको लगेगा कि सिर्फ आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एरी सीज़न आपको और ये जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है, इसमें बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर चेंज आएगा मेंटली। आप अपने आप को फ्री कर दोगे, आज़ाद कर दोगे। आप बोलोगे कि ओके फाइन, होगा तो होगा, नहीं होगा तो विद ज़ीरो। आपको बिल्कुल अब न्यू बिगनिंग चाहिए, चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे किसी और के साथ है। यू आर लुकिंग फॉर न्यू बिगनिंग। आप में से जो मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे ये लग रहा है आपकी एनर्जी, लेकिन कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है इस इंसान को भूलने में, माफ़ करने में। आप अभी तक इस एनर्जी में हैं, लिम्बो में, वेट करूँ छोड़ दूँ, वेट करूँ छोड़ दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रहे हैं कि आपने जितनी एफर्ट करनी थी कर ली, अब कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये उनकी एनर्जी है। अब एस ऑफ कप, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी तो आपसे ज़्यादा शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या डिटैचमेंट है। अगर आप डिटैच कर चुके हो, इस इंसान को ऑलरेडी फील हो रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो पीछे, और मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ करने वाला है, कोई एफर्ट करने वाला है आपकी तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे अर्थ साइन है, या लुक एट दिस, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैवी पाइसिस एनर्जी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान है जो इमोशनली डिटैच है। ये इंसान इमोशनली नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। तो स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन की बात करें, अगर आप मेल या मैस्कुलिन की बात करें, अगर फीमेल भी है तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। तो हो सकता है, एक तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान को विद द किंग ऑफ सोर्ड्स अपने इमोशंस को फ्लो करना, एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और यही ये चीज़ इंसान सीख रहा है विद द हैंगमैन। इनका पर्सपेक्टिव, चीज़ें चेंज हो रही है। लुक एट दिस सोलर इक्लिप्स, और यहाँ पे भी इक्लिप्स सीजन इस इंसान का दिमाग को भी शेकअप कर देगा, और मुझे लगता है कि इनको समझ आ जाएगी कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप उनको पीछे छोड़ चुके हो, या अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को अब डर लग रहा है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, और उनको लगता है कि आपकी तरफ एफर्ट करनी चाहिए। मुझे नज़र आ रहा है विद 3 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ने डेफिनेटली किसी से बात की है, तो इनके इर्द गिर्द कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिस पे ये भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई हेल्पर, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। तो इस इंसान ने उस इंसान से बात की है, आपके पर्सन ने, कि मैं किसी से डेफिनेटली मशवरा किया है कि मैं अब क्या करूँ, इस सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है और मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद आपके पर्सन के पास ऑप्शन भी हो सकती हैं विद द 7 ऑफ कप्स। अगर ऑप्शन नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान की एनर्जी इस वक्त जो है, वो दिमाग जो है उनका बहुत सारी चीज़ों में है, उनका फोकस जो है वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं इस एनर्जी को लेके, कि समझ नहीं आ रही। एट अ टाइम उनको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में आपके साथ। फिर ये एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि उनको कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि समझ नहीं आ रही कि वो राइट डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग को खोना नहीं चाहता। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि होशो हवास में ही रह के काम करना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो मतलब ये इंसान काफ़ी लॉजिकली सोच रहा है, और लॉजिकली ही है ये इंसान, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान लॉजिकली ही है, चाहे आप मैन के साथ डील कर रहे हैं या वुमेन के साथ, जो भी आपका पार्टनर है। यूजुअली ये इंसान लॉजिकल ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के इमोशंस विद एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स इनको ओवरवेल्म्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह से कभी कोई ऐसी हरकत की नहीं। इन्होंने इस तरह से कभी कोई रोमांटिकली शायद कभी फील नहीं किया, कभी इस तरह से किसी के लिए इतना लट्टू नहीं हुए, किसी के पीछे पागल नहीं हुए, क्रेजी नहीं हुए, ऑब्सेस्ड नहीं हुए।
किसी के लिए इतना इन्होंने ये एफर्ट की नहीं, लेकिन आपके लिए करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी इमोशनल होके आपको रीच आउट करेगा, और ये बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चेंज हो रही हैं, और उनको पता है कि उनको ये चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपसे लेट से बात करनी है, आपके पास आना है, तो उनको इमोशंस दिखाने पड़ेंगे, उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको एफर्ट यहाँ करनी पड़ेगी। और आप में से कुछ लोग शायद प्रपोजल का भी वेट कर रहे हैं, कोई ऑफर का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे इतना बड़ा माउंटेन है, ये चैलेंज है इस इंसान के लिए सबसे बड़ा। एंड आप यहाँ पे हॉर्स को देख रहे हो कि किस तरह से कॉशियस है वाटर में टैप होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इंसान सोच रहा है कि क्या मैं ये लिमिट क्रॉस करूँ, क्या ये सरहद पार करूँ, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और मैं सरहद पार बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है, और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है वाटर वाटर, तो आप दोनों के दरमियान में शायद डिस्टेंस भी है, या आप कहीं दूसरे सिटी में रहते हैं, दूसरे टाउन में रहते हैं। ये एनर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत सारी इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। बट आई थिंक ये इंसान अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ये इंसान आपके लिए इमोशनली करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। इनका लव आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितना आप इस इंसान के से बात नहीं कर रहे, जितना आप आगे बढ़ रहे हो, जितना आप मेंटली और इमोशनली इस इंसान से आगे बढ़ोगे, उतना ये इंसान आपके लिए क्रेजी होता जाएगा। और मुझे लग रहा है आपको कोई सरप्राइज़ मिलेगा, अचानक ही ये इंसान आपको रीच आउट करेगा या आपसे कांटेक्ट करेगा। और ये जो आप, मुझे लग रहा है ये इंसान सैबोटाज कर रहा है इस सिचुएशन को, लॉजिकली सोच रहा है, प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, जैसे दिमाग की सुनते हैं ना, ये वो सुन रहा है 1111। तो ये शायद आप नंबर बहुत देख रहे हो, और आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। इस इंसान को लगता है कि अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया, ठीक है, या आपको ऑफ़र की, या आपको मैसेज किया या बात की, तो आपका रिस्पांस क्या होगा। और उनको ये लगता है कि क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि ये इंसान लॉजिकल इंसान है। फिर मैं अभी बात करूँगी, ये इंसान अपने माइंड की ज़्यादा सुनता है, दिमाग की ज़्यादा सुनता है, और अब इनको कुछ इमोशनली करना पड़ेगा, तो बैलेंस इनको लाना पड़ेगा। इस इंसान को बहुत डर लग रहा है, फेयर है कि अगर एक दफ़ा ट्रस्ट कर लिया लव पे, तो उनका दिल टूट सकता है या वो बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी इस इंसान के दिमाग में आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली विद 3 ऑफ पेंटिकल एफर्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएट होगा आप दोनों में। ये भी हो सकता है ये किसी की हेल्प लें, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी की हेल्प ले चुका है या ले रहा है। ये इंसान उस पर अमल करेगा या किसी को रीच आउट करेगा, ठीक है, कि मैं अब क्या करूँ। अब मज़ीद देखते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन क्या लेगा, एक्शन क्या होगा अब इस इंसान का आपकी तरफ। कुछ तो है जो इस इंसान को रोक रहा है, और मुझे लगता है कि इनकी अपनी हेजिटेंसी है कि मैं इनको लगता है कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ तो नहीं बना जा रहा, मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रही। मतलब इस इंसान को ये लग रहा है, डर लग रहा है। ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली राइट ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, या लेट्स से राइट डिसीजन लेना चाहते हैं, ताकि उसमें के बाद इनको कभी कोई पछतावा ना हो। ये ऐसा सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा इन्वॉल्व है यहाँ पे। इंटरफेरेंस भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का, सिचुएशन का, हालात का। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये इंसान सोच रहा है कि वो आपको रीच आउट करेंगे, तो आप उनसे लड़ने लग जाओगे दोबारा से। यहाँ पे इनको ये लगता है कि आपके पास भी ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। उनको लगता है कि उनको फाइट करनी पड़ेगी आपके अटेंशन के लिए, आपके लव के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, इस इंसान को लगता है कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप इस इंसान की तरफ इतना चेज़ नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे। और इस इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप अगर आप लड़के हो तो बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। अब इस इंसान को आपके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, जो इस इंसान को सबसे बड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हज़म नहीं हो रहा इस इंसान को, क्योंकि उनको लगता है कि अब टेबल टर्न हो गई है, अब आपको चेज़ करना पड़ेगा। अब ये इंसान आपको चेज़ करेगा, ये आपके पीछे लट्टू होगा, और आप पागल होंगे जिस तरह से पहले आप थे। शायद पहले आप करते थे, चेज़ करते थे, बात करते थे, अब इनको करनी पड़ेगी, आपकी टेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपके पास सिर्फ इस इंसान की ऑप्शन नहीं है, कोई और लोग भी हो सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, या इस इंसान को ऐसा लग रहा है इस वक्त आपकी एनर्जी है। तो मैंने जैसे कहा, आप फोकस अपने आप पे कीजिए। जितना आप इस एनर्जी में डिटैचमेंट में रहेंगे, मतलब यह है कि आप चेज़ मत करें, इस इंसान को चेज़ मत करें, लव को चेज़ मत करें। अगर आप जितनी इस इंसान के लिए फ़ाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ये इंसान उतना आपसे पीछे भागेगा, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप कहीं जा नहीं रहे। और इस इंसान को उसी वक्त रियलाइज़ होगा आपकी एब्सेंस में, अगर आपने ऑलरेडी जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या आप मूव ऑन नहीं, मतलब आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। और इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हैं।
अगर आप इस इंसान पे को डिपेंडेंट रहेंगे तो इस इंसान को पता है आप कहीं जाने वाले नहीं हो, और आपकी कदर कभी भी नहीं होगी वहाँ पे जहाँ पे इस इंसान को किसी को भी रियलाइज़ होगा कि आप कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं। आप तो लट्टू हो भाई, आप तो पागल हो, उनके पीछे क्रेजी हो, लव करते हो इतना, तो आप तो कहीं जाओगे नहीं। तो वो इंसान आपकी कभी कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, ना आपकी इज्जत करेगा। 1441। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एब्सेंस ने, जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया, डील किया, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। अब वो इंसान आपको हर वो चीज़ देने के लिए तैयार होगा जो पहले रेडी था ही नहीं। और मुझे लगता है कि सिर्फ आपके पास इस इंसान का नहीं, आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं, प्रपोजल हो सकता है। अब आपकी चॉइस होगी कि आप इस इंसान को एंट्री दोगे या नहीं दोगे, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन एंड दिस इज़ अ मैन। आप अगर फीमेल हो और ये इंसान मैन है, लेकिन अगर आप मैन भी हो तो ये आपकी ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विद यू। ऐसा लग रहा है कि न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आप इनको ऐसे अब एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले, और आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। और आप जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया, इनको लग रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स, यस, इस इंसान को आपका लव, आपकी केयर चाहिए, और आप जिस तरीके से पहले देते थे इस इंसान को अटेंशन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, वो अब इस इंसान की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई और दे सकता है। इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी नर्चरिंग हो, लविंग हो, और इस इंसान को वो वाली साइड आपकी चाहिए, वो लव चाहिए। दे आर मिसिंग इट, वो मिस कर रहे हैं इस चीज़ों को। या मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे विद द एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पेंटिकल का मतलब है सॉलिड ऑफर आ रही है और प्रपोजल आ रहा है। अब जैसे मैंने कहा एरी सीजन जो नेक्स्ट अब अप्रैल है, और इस सोलर क्लिप्स के बाद आपको चेंज नज़र आएगा। और अगर नहीं आएगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको टॉरस सीजन मई में आपको चेंज नज़र आएगा, और जून में, क्योंकि लॉट ऑफ येलो है तो सन मतलब समर सीजन में डिपेंड करता है कि आप किस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। बट आई थिंक समर सीजन में आपको चीज़ें चेंज नज़र आएंगी समर तक, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही एरी सीजन, ये सोलर क्लिप्स के बाद आपको चेंज नज़र आएगा। अब देख लेते हैं ये आपको कहना क्या चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। टेकिंग एक्शन वेरी सून, आई हैव टू कन्फेस आई नो, या इस इंसान को पता है कन्फेस तो अब इन्हीं को ही करना पड़ेगा, अपोलोजाइज करना पड़ेगा या चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। यू इंस्पायर्ड मी टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू, तो काफ़ी सारे लोगों को चेंज नज़र आएगा इनमें। लिसन टू योर हार्ट, आई फील द सेम पैशन फॉर यू, तो उनको लगता है कि वो आपके लिए सेम फील करते हैं, शायद वो आपको बताना चाहते हैं। यू आर माई एलियन यूनिकॉर्न, तो उनको लगता है आप बहुत यूनिक हो, डिफरेंट हो, आपने कोई डिफरेंट काम ही किया है इस इंसान के साथ, जिस तरीके से आपने हिम्मत दिखाई है, स्ट्रेंथ दिखाई है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई एम हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम टू ओपनिंग माई हार्ट, इट्स ब्रोकन, या तो इस इंसान को लगता है कि इनको ट्रस्ट इशूज़ हैं, और इनको ये भी इशू है कि कहीं आप उनका दिल ना तोड़ दो या फिर चीज़ें वर्स ना हो जाएं। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट येट, या तो कुछ लोगों के लिए अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, तो इनको रेडी होना पड़ेगा, माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। लुक एट दिस, रेडी होना पड़ेगा। यू आर माई फॉर एवर पर्सन, तो मुझे लगता है कि उनको पता है यू आर द वन, लेकिन क्या वो प्रपोजल और कमिटमेंट लेके आएंगे, डिपेंडिंग ऑन, ये उनके माइंडसेट की बात कर रहा है, ये उनको चेंज करना पड़ेगा। उनको पता है आप चेंज होके ही आना पड़ेगा, और अगर आप वहीं पे अभी तक हो तो मुझे नहीं लगता ये इंसान आपको ऐसे ही बहाने बनाता रहेगा, एक्सक्यूजेस करता रहेगा। गेटिंग अ टेक्स्ट एंड कॉल फ्रॉम मी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू विद यू, आई लव यू, आई ऑलवेज डिड एंड आई विल ओनली लव यू। तो या मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कन्फेशन मिलेगा, मैसेज, कॉल, या कुछ ना कुछ चेंज या इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सो दैट्स योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स।